पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद यूपी के शाहजहांपुर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो स्कूल है, नर्सिंग कॉलेज है, वहां पर एक छात्रा के साथ में छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। खास बात यह है कि उस नर्सिंग कॉलेज में जो लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया है, वह तमंचा लेकर के पहुंचे थे और उन्होंने छात्रा के साथ में दुर्व्यवहार किया, उसे दबोच लिया, उस पर हमलावर हो गए। छात्रा ने पुरजोर विरोध किया और हमलावरों को धक्का दिया और काट लिया और सारी घटना होने के बाद शोर शराबा होने पर स्कूल के छात्र छात्राएं और अध्यापक मौके पर एकत्रित हो गए। जब ये शोर शराबा हुआ और मौके पर अध्यापक और छात्र छात्राएं एकत्रित हो गए तो हमलावर वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार महिलाओं छात्राओं के साथ इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं और ये सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं, जो संस्थान हैं, वो सुरक्षा को लेकर के कितने सतर्क हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग कॉलेज है, वहां पर जब चेकिंग होती है, जब लोग अंदर जाते हैं तो गेट पर उनकी तलाशी ली जाती है, लेकिन फिर भी वहां पर हमलावर इस तरीके से तमंचा लेकर के क्यों और कैसे पहुंचे थे। पूरा मामला इस प्रकार है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग कॉलेज में टाइल्स और पत्थर का काम करने के लिए कांट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति सुखवीर को ठेका दिया गया था। वह वहां पर टाइल लगाने का काम करता था। छात्रा 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। वह वॉशरूम यूज करने के लिए जा रही थी। पीछे से जो ठेकेदार वहां पर टाइल्स लगाने का पत्थर लगाने का काम कर रहा था, वह अपने साथी अनमोल के साथ छात्रा का पीछा करता है और वॉशरूम तक पहुंचता है। पीछे से जैसे ही छात्रा वॉशरूम में यूज करने के लिए घुसती है, पीछे से छात्रा को दबोच लेता है। दबोचने के दौरान तमंचा निकाल करके उसके सटा देता है कि अगर आप चिल्लाई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन छात्रा ने अपनी जो उसके अंदर जितनी भी ताकत थी वो लगाते हुए, अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उस ठेकेदार को धक्का दिया। उसका एक साथी गिर गया और उसके हाथ पर काट लिया। जबकि काटने के दौरान जो उसके हाथ पर दांतों के निशान बने, वो सबूत और उसकी घड़ी वहीं पर गिर गई। गिर जाने के दौरान छात्रा ने शोर मचाया। शोर सुनकर के छात्र छात्राएं और वहां के जो टीचर हैं वो मौके पर आए। मौके पर आने के दौरान इतने में जो हमलावर थे, जो छात्रा को दबोचा, जिन्होंने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, वो मौके से फरार हो गए। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो संस्थान है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग कॉलेज है, उसकी भूमिका, अब वहां पर जो तवंचा लेकर के पहुंचना, ये सब चीजें सुरक्षा में चूक। और खास बात ये कि जब पुलिस वहां पर तहकीकात करने पहुंची तो जो सीसीटीवी कैमरे पूरे कॉलेज में लगे हुए हैं, लेकिन जब वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो वो वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो बंद पाया गया, खराब पाया गया। तो इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की लापरवाहियां निकल करके सामने आई हैं, जो कि महिलाओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ में हो रहे दुर्व्यवहार को बढ़ावा देती हैं और इस तरीके की जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर के इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा पूरी घटना में छात्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। जबकि अनमोल नाम के फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजने का पुलिस दावा कर रही है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं आखिर देश में और प्रदेश में कब रुकेंगी, ये सोचने वाली बात है। शाहजहांपुर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी।